हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दिव्या सोनी और हम पढ़ रहे थे बीआरएस। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। बीआरएस अपन फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट मतलब जिसमें अपन को बैलेंस दिया था, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया था क्वेश्चन में। आपको मैंने ये बता दिया है कि बीआरएस क्यों बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, जिसमें बीआरएस में क्या दिया होता है। या तो बीआरएस बहुत सिंपल चैप्टर है, या तो बीआरएस में मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सबसे पहले दिया जाता है क्वेश्चन में, या तो बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, जब अगर बैलेंस कैश बुक का दिया जाए क्वेश्चन में, सबसे पहले जब बैलेंस एज पर कैश बुक का दिया जाए, कुछ बैलेंस नहीं है तो मतलब डेबिट मतलब फेवरेबल बैलेंस। जब कैश बुक का बैलेंस दिया जाए तो अपना टारगेट क्या होगा, पासबुक। मतलब अपन को पासबुक के अकॉर्डिंग कैश बुक बनानी है। क्यों बनानी है? क्योंकि जो पासबुक अपन लेके आएंगे, अपन जो भी चेंजेस करेंगे वो अपनी बुक्स में कर सकते हैं, सामने वाले की बुक्स में नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपन जब बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हो तो अपना टारगेट हमेशा याद रखना पासबुक होता है। मतलब पासबुक जो लेके आएंगे, पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट बोल सकते हैं। क्वेश्चन में कई बार पासबुक को बैंक स्टेटमेंट भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो पासबुक में जैसे जैसे जो ट्रांजेक्शन जिस हिसाब से दिए हैं, जो अपना ट्रांजेक्शन और पासबुक का ट्रांजेक्शन जो मैच नहीं हो रहा है, जो टेली नहीं हो रहा है, सिर्फ वही वाले ट्रांजेक्शन अपन को इस बीआरएस में लिखने हैं, जिससे कि डिफरेंस जो है वो मैच हो जाए। ठीक है, तो अपन को कैश बुक दिया है, तो कैश बुक का अपन ने कल मैंने आपको बताया था। अब अपन करेंगे कि अगर क्वेश्चन में सेकंड या फिर क्वेश्चन में आपको दिया गया है बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, ये दो ही चीजें हैं इसमें बीआरएस में। ये जो रूल है, रूल नंबर 1, जब आपको कैश बुक का बैलेंस दिया गया है, ठीक है, तो टारगेट क्या होना चाहिए, पासबुक। टारगेट का मतलब पासबुक होना चाहिए, तो आंसर किसमें आएगा, पासबुक में। लेकिन क्वेश्चन में दिया है बैलेंस एज पर पासबुक, तो याद रखना जब पासबुक का बैलेंस दिया तो टारगेट क्या होगा, कैश बुक। मतलब पासबुक अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो आंसर किसमें आएगा, कैश बुक में। ठीक है, तो सिर्फ इसका कंसेप्ट अलग नहीं है, सिर्फ समझने का तरीका है। मैं आपको पहले बता देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल a प्लस बी इक्वल टू होता है c। ठीक है, a दिया है अपन को 10 रुपए, b दिया है अपन को 20 रुपए, तो इक्वल टू कितना होना चाहिए, c 30 रुपए होना चाहिए। अब मान लो अपन को a निकालना हो, तो अपन कैसे निकालेंगे, ये 10 रुपए निकालना है। c ये प्लस है तो ये किधर चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा, c माइनस b। ठीक है, तो अपना कितना हो जाएगा, c कितना है 30 माइनस b, वही सिंपल मैच लगानी है, तो 10 इक्वल टू 10 हो गया ना। डिफरेंस मैच करना है। बीआरएस का मतलब ये है कि कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस है उसको, उनके कारणों को, मतलब वो जो रीजन है वो स्टेटमेंट में लिखने हैं और पूरा दोनों का बैलेंस इक्वल करना है, डिफरेंस मैच करना है, टेली करना है। तो वापस मैं आपको मैंने एक एग्जांपल क्यों समझाया है, तो पासबुक में सिर्फ ये चीजें हैं कि जो आपका फॉर्मेट दिया गया है उसमें सिर्फ इतना सा चेंजेस करना है कि जो चीजें अपन ने प्लस करी थी वो अपन को माइनस करनी है, और जो माइनस करी थी वो प्लस करनी है, सिर्फ अपोजिट करना है। जैसे कि अपन ने देखा, मैंने आपको बताया था कल कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस कैसे मैच करते हैं। कैश बुक में जो डेबिट बैलेंस होता है वो पासबुक में किस साइड बैलेंस देखेंगे, क्रेडिट में देखेंगे। ठीक है, वही रूल चलेगा, ये सीबी इक्वल टू वही वाला रूल चलेगा। कैश बुक और ये पासबुक, इसका डेबिट और इसका क्रेडिट। इसका डेबिट प्लस होता है, इसका माइनस होता है, इसका माइनस और इसका प्लस। क्यों होता है मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, वही रूल चलना है, कोई अलग चेंजेस नहीं है, सिर्फ समझने का तरीका वही है। जो ये कैश बुक है ये इस तरह से बोलती है एक तरह से, और जो पासबुक है वो इस तरह से बोलती है। ठीक है, समझने का तरीका अलग है, इसलिए अपन ने इसमें माइनस करा। देखो इसमें अपन ने प्लस किया था तो सी आ गया था, इसमें अपन ने ए निकालने के लिए दिया है तो अपन ने क्या कर दिया, सी में से बी माइनस कर दिया। मतलब अपन को पासबुक में क्या करना है, जो प्लस थी वो माइनस करनी है, माइनस कर थी वो प्लस करनी है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो आपको बस ये बता रही हूँ मैं कि सेकंड वाला जो रूल है जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक या फिर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट के नाम से भी दिया जाएगा। अगर कुछ बैलेंस नहीं दिया जाए तो इसका पासबुक का कौन सा फेवरेबल बैलेंस होता है, क्रेडिट हो फेवरेबल बैलेंस होता है। ठीक है, कुछ नहीं बोला जाता। अब आपको मैं फॉर्मेट के थ्रू एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ समझने का तरीका अलग है इसका, और कुछ नहीं। ठीक है, बस पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है
जो अपन को प्लस करना है, प्लस किया था अपन ने फॉर्मेट, वो माइनस करना है, जो माइनस है वो प्लस करना है, ठीक है। मैं आपके सामने एक बार फॉर्मेट भी बता देती हूँ छोटा सा, जिससे अपन को समझ में आ जाएगा या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्लस ये माइनस ये पर्टिकुलर, ठीक है। सबसे पहले बैलेंस एज पर मैं आपको कैश बुक का बना रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस ये, ठीक है। इसमें अपन ऐड किया था चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, ऐड करना है। और सेकेंड वाला कौन सा, एनी इंक्रीज इन बैंक, एनी इंक्रीज इन बैंक, ठीक है। और लेस क्या करना था, चेक डिपॉजिट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, बट नॉट कलेक्टेड, ठीक है। और एनी दूसरा पॉइंट कौन सा था, एनी डिक्रीज इन बैंक। फॉर्मेट वही है, मैं सिर्फ ये अपन को क्या करना है कि माइनस, और जो आंसर आता है वो क्या आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। अगर डेबिट, मोस्टली अगर डेबिट बैलेंस होगा तो पासबुक का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। डेबिट भी आ सकता है, ठीक है। हो गया, किधर भी आ सकता है, इसलिए मैंने दोनों साइड लिख दिया, ठीक है। ये फॉर्मेट है बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का ही ध्यान रखना, जिससे कि इजी हो जाएगा। कैश बुक का ध्यान रख के अपन को, इसमें अपन को कैश बुक दिया है तो अपनी टारगेट बुक कौन सी है, पासबुक, मतलब अपन को पासबुक एज पर पासबुक के अकॉर्डिंग अपन इसमें कैश बुक मिलाते हैं, ठीक है। तो कैसे मिलाते हैं वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी। तो इसका फॉर्मेट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस है, प्लस में लिख देंगे। इसमें दो चीजें ऐड होती है, एक चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है। दूसरा आता है एनी इंक्रीज, किसी भी रीजन की वजह से बैंक का बैलेंस बढ़ता है, कोई भी रीजन, जैसे बैंक का इंटरेस्ट दिया या किसी कस्टमर ने डायरेक्टली चेक डिपॉजिट करा दिया अपने बैंक में, अपन को नहीं पता है, किसी भी रीजन की वजह से अपना बैंक बैलेंस बढ़ता है, तो पासबुक बढ़ रहा है तो कैश बुक में भी अपन बढ़ा देंगे। इसके अपोजिट चेक डिपॉजिट किया पर बट नॉट कलेक्टेड, लेकिन बैंक में वो क्लियर नहीं हुआ किसी रीजन की वजह से, तो अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि पासबुक में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। सेकंड, एनी डिक्रीज, किसी भी रीजन की वजह से बैंक का बैलेंस कम होता है तो अपन इसमें कम कर देंगे। अब पासबुक में क्या करेंगे, पासबुक में देखते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। पासबुक में मैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 करा रही हूँ, जिसका फोटो आपको साइड में दे दूंगी मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपको मैं पढ़ देती हूँ, इसका BRS बताती हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 7, ठीक है। ये BRS प्लस और ये माइनस, क्लियर है। बैलेंस एज पर, अब इसमें दिया गया है पासबुक का, ठीक है, पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट। आपको मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रही हूँ। ऑन 31 मार्च, देखो जो डेट दी है BRS में लिख देना एज ऑन, जो सी तारीख को दिया है, जैसे 31 मार्च 2019 ऊपर दे दी तो मतलब 31 मार्च का बना रहा है, ठीक है। अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं इसमें। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन डेट दे देंगे, तारीख दे देंगे और सन दे देंगे। और 31 मार्च 2019 बैंक स्टेटमेंट, देखो इसमें कंफ्यूज करने के लिए बोला है बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट को बोलो पासबुक, तो आपको क्या लिखना है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट लिख देना, या फिर पासबुक ऑफ दिनेश शो क्रेडिट बैलेंस, इसने दिया है क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है, ठीक है। इसने खुद ने दे दिया क्रेडिट बैलेंस कितना है, 15,650, क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल, ठीक है, 15,650 रुपए। अब इसमें क्या करेंगे, व्हेनेवर कैश बुक डेबिट बैलेंस में आपको एक बार देखिए, अब आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले मैंने आपको बना दिया रजिस्ट्रेशन
इलस्ट्रेशन नंबर 7, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में आपको दिया है बीआरएस बनाना है, जो भी तारीख दी है वो आपको लिख देना है। बीआरएस मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में आपको इसका जो फोटो है वो साइड में दे दूंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। देखिए इसमें सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन बोला उसने ऑन 31 मार्च 2019 बैंक स्टेटमेंट ऑफ दिनेश शो क्रेडिट बैलेंस। हमेशा याद रखना बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, तो उसने बोला है कि पासबुक का बैलेंस दिया है क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, तो बैलेंस एज पर पासबुक बैंक स्टेटमेंट या फिर पासबुक या बैंक स्टेटमेंट इसका क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है, ठीक है। तो 15,650 मैंने आपको लिख दिया है। 15,650 लिखने के बाद अब अपन को देखो, मैंने आपको इस बुक के अकॉर्डिंग फॉर्मेट बताया। मैंने आपको बताया था फॉर्मेट चेंज हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। इसमें क्या दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो। उसमें पहला कॉलम दिया है अमाउंट डिटेल, डिटेल मतलब जो आपको प्लस करनी है और जो माइनस करनी है वो अपन को डिटेल देनी है, और बाकी जो बैलेंस दिया जाता है वो आपको अमाउंट वाले कॉलम में लिखना है, ठीक है। कैसे होता है वो आपको एक बार समझ में आ जाएगा। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, प्लस माइनस से और ये वाले फॉर्मेट से, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं है, सेम है, ठीक है। 15,650 मैंने अमाउंट वाले कॉलम में लिखना है, डिटेल में नहीं लिखा है, ठीक है। फिर अब आता है, अब याद रखना अपन पासबुक का बैलेंस अपन को क्वेश्चन में दिया है, तो अपनी टारगेट बुक कौन सी हो गई, कैश बुक दिया गया। मतलब अभी तक अपन जो ये फॉर्मेट बताया मैंने कैश बुक का बैलेंस एज पर कैश बुक का, इसमें अपन टारगेट बुक कौन सी थी, पासबुक। मतलब जो जो पासबुक में दिया गया है, जो जो ट्रांजेक्शन जिस हिसाब से दिए गए उस हिसाब से अपन ने कैश बुक के ट्रांजेक्शन मैच कर लिए। जो टैली नहीं हो रहे थे उसके अकॉर्डिंग अपन ने पासबुक के अकॉर्डिंग वो कर ली। अब यहाँ पे क्या है चेंजेस, बैलेंस इस पर पासबुक दिया है, पासबुक दिया हुआ है, ठीक है। तो अपनी टारगेट बुक कौन सी है, कैश बुक। टारगेट बुक का मतलब अपन को कैश बुक के हिसाब से चलना है। कैश बुक में जिस हिसाब से जो ट्रांजेक्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग पासबुक में अपन को चेंजेस करने हैं। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। वही तरीका a + b = c, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया, समझने का तरीका अलग है। नहीं भी हो तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, जब भी पासबुक का बैलेंस दिया गया है तो फॉर्मेट तो ये आपको एक याद कर लेना है, ये कैश बुक वाला, क्योंकि बहुत इजी भी है, याद भी नहीं करना, आ ही गया होगा, याद हो ही गया होगा। तो जो इसमें प्लस हो रहा है वो माइनस कर देना, जो माइनस हो रहा है वो प्लस कर देना, ठीक है। समझा भी दूंगी मैं आपको। तो बस आपको बैलेंस इस पर पासबुक दिया है। अब फर्स्ट पॉइंट में पढ़ती हूँ। तो उसने बोला है कैश बुक शो डेबिट बैलेंस, मतलब वो बोल रहा है कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस तो क्रेडिट बैलेंस 15,600 बता रहा है और कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या बता रहा है, 15,200 बता रहा है, ठीक है। वो खुद ही बोल रहा है कि क्रेडिट कैश बुक का 15,200 है और पासबुक का 15,650। तो क्या कारण है वो डिफरेंस अपन को इसमें लिखने हैं। आपको बता रहा है द रीजन फॉर द डिफरेंसेस वर, रीजन क्या क्या है वो आपको इसमें बताया। रीजन भी बता दी, अपन को बस रीजन क्या करना है, प्लस और माइनस छाटने में की जरूरत नहीं है। जो इसमें प्लस है वो माइनस करने है, जो माइनस करने वो प्लस करने। कैसे, फर्स्ट रीजन बोला है उसने, चेक इशू किया। देखो चेक इशू किया मतलब इसमें प्लस किया था तो पहली बार इसमें माइनस होगी। माइनस क्यों होगी, क्योंकि देखो चेक इशू टू रोहन 6,000 एंड देनिल 3,840 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो ये क्या करना है कि प्लस हो रहे थे तो माइनस कर देना। क्यों, क्योंकि कैश बुक में क्या करा था अपन ने, चेक इशू किया था, मतलब माइनस करा था। चेक इशू कर दिया तो अपन ने अपने हिसाब से कैश बुक में इसने कर दिया था, डिक्रीज कर दिया था। लेकिन पासबुक में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था ना। अब अपन को चलना है कैश बुक के अकॉर्डिंग, तो इसमें माइनस कर दिया था तो अपन भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे पासबुक में। इसलिए ये वाला चेक इशू जो फर्स्ट पॉइंट है वो किस में हो जाएगा, लेस वाले में। तो लेस वाले में लेस में लिख देंगे, ठीक है। फिर दूसरा आता है बैंक चार्जेस, किसी भी वजह से डिक्रीज होता है बैंक का बैलेंस, तो इसमें क्या हो रहा था, लेस हो रहा था, तो इसमें क्या होगा, ऐड होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए बैंक चार्जेस काटे, बैंक चार्ज काटे तो मतलब पासबुक ने क्या करा था कि बैलेंस कम कर दिया था। लेकिन अपनी यहाँ पे टारगेट बुक कौन सी है, कैश बुक। मतलब कैश बुक में अपन ने करा था कि डिक्रीज नहीं करा था, मतलब अपन ने कुछ नहीं करा था। तो अपन को कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है। तो पासबुक में डिक्रीज करा था तो वापस क्या कर दो, प्लस कर दो। माइनस करा था मतलब अब अपन को इंक्रीज कर दो, मतलब प्लस कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक 350 अमाउंट डिटेल में, ठीक है। डिटेल में इसमें लिखा है। फिर दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है नितेश डायरेक्टली डिपॉजिटेड। याद रखना नितेश ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया, जबकि ये बुक किसकी है, दिनेश की।
तो नितेश क्या हो गया, इसके लिए कस्टमर हो गया। तो वो बोल रहा है कि नितेश ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया कितना, 8,160 रुपए इनटू द बैंक में किया, और दिनेश विच वाज नॉट एंटर इन कैश बुक, मतलब किसी कस्टमर ने आपके बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया, चेक डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक में बैलेंस क्या हो गया, डिपॉजिट कराया था मतलब अपने हिसाब, उसके हिसाब से बैंक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। उसके नहीं, अपने हिसाब से बैंक का बैलेंस अपना बढ़ गया। अपन को नहीं आइडिया है क्योंकि किसी कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में अपने लिए चेक डिपॉजिट करा दिया, लेकिन कैश बुक में मतलब अपन को पता ही नहीं था, तो अपन ने रिकॉर्ड किया, मतलब कुछ नहीं गया। अब अपन को टारगेट बुक कैश बुक है, कुछ नहीं किया, पासबुक में प्लस किया था, तो अपन को क्या कर देना, माइनस कर देना। तो ये जो डायरेक्टली डिपॉजिट है वो क्या हो जाएगा, माइनस। देखो माइनस होगा, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डायरेक्टली, सॉरी चेक नितेश ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया, मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, एनी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, तो इंक्रीज वाला रूल लग रहा है, इसमें ऐड हो रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, दोनों तरीके से मैं बता रही हूँ। अगर आपको डायरेक्ट इस तरह से समझ में आया कि इसमें जो ऐड है वो माइनस करने और जो लेस है वो प्लस करने, ठीक है। तो अब इसमें देखो एनी इंक्रीज क्या करा था, ऐड करा था, तो इसमें क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कैश बुक में कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि पासबुक में अपन ने इंक्रीज कर दिया। लेकिन अपना टारगेट बुक कौन है, कैश बुक, मतलब कैश बुक के हिसाब से चलना है। कैश बुक में कोई हिसाब किताब नहीं है, तो प्लस किया था तो वो माइनस कर देंगे, जिससे बैलेंस इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जो कैश बुक का बैलेंस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग पासबुक का चल जाएगा। तो ये भी क्या करेंगे, लेस कर देंगे। फिर आता है थर्ड पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट, टू चेक, वन फ्रॉम श्याम, दो चेक है, एक शाम का है 5,150 का, दूसरा चेक है अनादर फ्रॉम कैलाश 12,500 का, वर्क कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक में कलेक्ट हुए इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। यहाँ पे ध्यान रखना है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, यही ध्यान रख लेना है। अपने BRS कौन सी तारीख की बना रहे हैं, 31 मार्च की, लेकिन जो कलेक्ट हुए वो कब हुए, 1 अप्रैल को हुए। और ऑल्दो दे वर बैंक ऑन 25 मार्च 2019, इसका मतलब है कि है ना 25 मार्च को ये चेक उसने लगा दिए थे, लेकिन ये जो चेक हुए, ये चेक डिपॉजिट कब किए इसने, 1 अप्रैल को बैंक में डिपॉजिट हुए। ये बोला चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब दिनेश ने बैंक में चेक डिपॉजिट किए 25 मार्च को। इस ट्रांजेक्शन का मतलब है कि दिनेश कह रहा है कि चेक डिपॉजिट करा दिए थे मैंने तो मेरे हिसाब से 25 मार्च को, लेकिन बैंक बोल रहा है कि 1 अप्रैल को वो क्लियर हुए, एक बट नॉट कलेक्टेड। बट नॉट कलेक्टेड मतलब 31 मार्च तक कलेक्ट नहीं हुए, वो कब हुआ, 1 अप्रैल को हुआ। अप्रैल को हुआ इसलिए वो नेक्स्ट मंथ चला जाएगा, जबकि अपन BRS कब का बना रहे, 31 मार्च का। तो इसलिए बैंक का बैलेंस क्या हुआ, कैश बुक में क्या कर दिया, सामने वाले ने तो प्लस कर दिया, वो कह रहा है कि मैं तो 25 मार्च को चेक डिपॉजिट किया, लेकिन बैंक कह रहा है कि मेरे पास तो कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन अपन क्या बना रहे हैं यहाँ पे, एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है। पासबुक बैलेंस दिया है तो अपन को किसकी टारगेट बुक क्या है, कैश बुक, कैश बुक में प्लस किया था तो अपन भी क्या कर दो, प्लस कर देंगे। ठीक है, कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है क्योंकि बैलेंस इस पर पासबुक दिया है। टारगेट बुक देखनी कि टारगेट बुक कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग अपन को वो करना है। तो इसमें अपन को क्या करना है, ये वाला जो है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, ये लेस हो रहा था तो इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वही चेक डिपॉजिट क्यों लिखा, आपको समझ में आ गया, ये आ गया होगा, इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। क्लियर है, ये क्यों आया, क्योंकि वो बोल रहा है कि ये चेक है ना उसने 25 मार्च को जमा किया था उसके हिसाब से, लेकिन बैंक बोल रहा है कि ये चेक 1 अप्रैल को क्लियर हुआ, लेकिन BRS अपन कब बना रहे, 31 मार्च। याद रखना जो मार्च का है ना, इसी मंथ का यह ध्यान रखना है, वो अप्रैल में किया था तो नेक्स्ट मंथ वाली BRS में देखेंगे 31 मार्च वाली तक ये चेक क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए अपन ने ऐड कर दिया। ठीक है, तो कितना हुआ, 2 चेक है 15,150 के और 12,500, शाम का 5,150 और 12,500 लिख देना यहाँ पे कि कौन सा शाम का है और कौन सा कैलाश का है। क्लियर है, तो दोनों का टोटल कितना हो गया, 17,650। देखो इसने क्या बोला कि अमाउंट डिटेल में टोटल लिख दिया, क्योंकि ये भी अलग अलग है, 5,150 पर्टिकुलर वाले में 12,500 डिटेल दी थी इसने शाम की, ये और ये, इसका टोटल कितने थे, 17,650 डिटेल वाले कॉलम में लिख दिया। अब 350 और 650 मिलके यहाँ पे कितने हो जाएंगे,
18,000 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस वाले कॉलम हो गया। लास्ट वाला भी पढ़ देती हूँ। इसने बोला है फिफ्थ वाला पॉइंट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ मतलब बैंक का बैलेंस बड़ा है। देखो ये क्या बोल रहा है कि किसी भी वजह से इंक्रीज होता है तो ऐड होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, लेस होएगा। ठीक है, तो मतलब ऐड जो थे 2 ही पॉइंट ऐड हुए, इसमें 2 ही रीजन ऐड हुए, अब बाकी के जो भी है वो लेस कर देंगे। क्यों हुए तो आपको मैंने बता चुकी हूँ, वापस बता देती हूँ। चेक इशू किया, चेक इशू करा 6,000 का और 3,840 रुपए का, तो वापस वही लिख दो, रीजन लिख दो, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, अलग अलग चेक है इसलिए अलग अलग नाम लिखने हैं। कौन कौन है चेक, रोहन और डैनियल। रोहन और कितने का है, 6,000 और 3,840 का, तो टोटल कितना हो गया, 9,840 रुपए। डिटेल में अमाउंट में लिख देंगे 9,840 रुपए। क्लियर है। फिर आता है क्यों लिखा, देखो आपने चेक इशू किया मतलब कैश बुक में क्या करा था अपन ने, लेस कर दिया था, जबकि पासबुक में प्रेजेंट नहीं हुआ मतलब पासबुक में कोई हिसाब किताब नहीं है, तो इसने लेस किया था तो अपन प्लस कर दिया था। कोई हिसाब किताब नहीं है तो ये भी लेस किया तो अपन भी क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, इसलिए लेस कर दिया। ठीक है, और इसमें देखो प्लस किया है तो अपन इसके अपोजिट चलेंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मेरे थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है इसलिए मैं तो ऊपर वाला रब कर रही हूँ। मैं सिर्फ अमाउंट बता देती हूँ, ऊपर वाला प्लस वाला कितने का हो गया, 18,000 रुपए का। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18,000 रुपए। ठीक है, यहां से शुरू कर रही हूँ लेस का। ठीक है, चेक इशू वाला पॉइंट लिख देती हूँ मैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। रोशन है, सॉरी रोशन 6,000 आर और डी 3,840, तो 9,840 रुपए हो गया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मैंने जो प्लस का था वो यहाँ पे लिख दिया 18,000। ठीक है, अब लेस करना है। अब दूसरा बैंक चार्जेस किया वो अपन ने प्लस में लिख दिया, नितेश डायरेक्टली डिपॉजिटेड। ठीक है, डायरेक्टली डिपॉजिट वाला, ठीक है, 8,160 रुपए, ये अपन ने क्या करा था, 8,160 रुपए इसमें लेस करेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये नितेश ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया, किसी भी वजह से एनी इंक्रीज प्लस हो रहा है तो ये माइनस करेंगे। और दूसरी बात, प्लस हो रहा है, कैश बुक में कोई हिसाब किताब नहीं है तो मैंने प्लस किया था तो वापस ये माइनस कर देंगे। कैश बुक टारगेट बुक है, वापस डबल बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। सेकंड है, वापस लिख दो, नितेश ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया है तो अपन को क्या लिखना है, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड। चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, ये लिखना है अपन को, इनटू बैंक। कितना, 8,160 रुपए। एक ही अमाउंट इसलिए डिटेल में लिख दिया, 2 अमाउंट होते हैं तो अपन पार्टिकुलर वाले में लिख देते। तीसरा पॉइंट कौन सा है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक में क्रेडिट मिला मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, लेकिन हिसाब किताब अपन को पता ही नहीं है। कैश बुक में तो अपन प्लस किया, कैश बुक में कोई हिसाब नहीं है तो वापस माइनस कर देंगे, कैश बुक के हिसाब से चलेंगे। तो कितना है, 450। तो इन तीनों का टोटल कितना हो गया, माइनस माइनस वालों का 18,450। तो देखिए इसका मिला था 18, इसका हुआ था 18,000 प्लस 15,650, ही प्लस वाली दोनों को, तो इन दोनों का टोटल हुआ था 33,650। ठीक है, इन दोनों का टोटल हुआ था क्योंकि ये भी फेवरेबल बैलेंस था। 15,650 और 18,000 रुपए अपन ने जो ऐड करी थी अमाउंट, दो ट्रांजेक्शन, उनका टोटल था 18,000। ठीक है, तो दोनों का टोटल ऐड वाले से करके कितना हुआ, 33,650। और माइनस वाली कितनी आइटम है, 3, 1 2 3, कितने, 18,650। तो देखो 33,650 में से 18,450 जाएंगे तो वापस कितना आ गया, 15,200। सेम उसने यही बोला था कि कैश बुक का बैलेंस 15,200 आया, तो अपने वापस देखो टेली भी हो गया। तो अब ये बैलेंस कौन सा हो गया, क्वेश्चन अगर पासबुक में शुरू हुआ है तो आंसर किसमें आएगा, बैलेंस एज पर क्या, कैश बुक।
कैश बुक का कौन सा बैलेंस आया, डेबिट बैलेंस। क्यों, क्योंकि ये डेबिट वाला ज्यादा था, ठीक है, इसका डेबिट वाला ज्यादा था, प्लस वाला ज्यादा था, माइनस वाला कम था, तो प्लस में आया। ये देखो 15,200 प्लस में आया ना, 33 में से 18 गए तो प्लस में आया, तो 15,200 कैश बुक का बैलेंस आया, और प्लस में आया तो कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। क्लियर है, तो ये हुआ पासबुक का बैलेंस, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, एक फॉर्मेट याद कर लोगे, अगर सिर्फ वही कंसेप्ट करके चलोगे कि प्लस करना है माइनस करना है, जो प्लस है वो माइनस करना है, जो माइनस है वो प्लस करना है, या फिर सिर्फ समझ लो जो टारगेट बुक, जो बैलेंस दिया हुआ है वो अपन को लिखना है, जो बैलेंस अपन को दिया है इसके अपोजिट अपन को टारगेट बुक दे रही है। कैश बुक दिया है तो पासबुक टारगेट बुक होगी, पासबुक दिया है तो कैश बुक टारगेट बुक होगी, ठीक है। तो ये हो गया बीआरएस। अब मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगी आपको ओवरड्राफ्ट वाला, जिसमें आपका बीआरएस का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।